नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मंत्रों के पीछे के विज्ञान की, और इस पड़ताल का आधार है हिमालय के योगी ओम स्वामी का काम, जो हमें मंत्रों के आध्यात्मिक ढांचे की गहरी समझ देता है। तो चलिए इस शक्तिशाली विचार को जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए, एक ऐसी आवाज जिसे अगर पूरी शिद्दत, पूरे जोश और लगन के साथ दोहराया जाए तो वो आपके पूरे वजूद में, आपकी रग रग में गूंजने लगे। ये है मंत्र साधना का मूल सिद्धांत। अब किसी मंत्र की शक्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये आई कहाँ से। तो चलिए वैदिक परंपरा में चलते हैं और देखते हैं कि इन पवित्र ध्वनियों का असल स्रोत क्या है। तो होता क्या है, शास्त्रों के अनुसार एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होती है, शिव का महातांडव। ये वो दिव्य नृत्य है जिससे ग्रह बनते हैं, मिटते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। और इसी नृत्य से, इसी ऊर्जा से ध्वनि का, आवाज का पूरा ताना बाना बनता है। मतलब ये सिर्फ विनाश नहीं है, बल्कि सृजन का एक पूरा चक्र है। और इस एक महातांडव से पता है कितनी ध्वनियां निकली? एक दो नहीं, पूरे 7 करोड़। जरा सोचिए, 7 करोड़ अलग अलग आदिम ध्वनियां। यही वो मूल ध्वनियां हैं जो आगे चलकर सभी मंत्रों का आधार बनी। और इनमें से हर एक ध्वनि अस्तित्व के किसी न किसी पहलू को दर्शाती है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जो ब्रह्मांडीय ध्वनियां है यही आगे चलकर संस्कृत भाषा के रूप में प्रकट होती हैं। मतलब संस्कृत का हर एक अक्षर सृष्टि की किसी मौलिक शक्ति से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ये ब्रह्मांडीय कंपन और हमारी भाषा के बीच का एक सीधा कनेक्शन है। तो हमारे पास ये ब्रह्मांडीय शक्ति तो आ गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार इस शक्ति का ताला खोलने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए। सिर्फ ध्वनि का होना ही काफी नहीं है, और वो जरूरी चीज है भक्ति। अब भक्ति का मतलब सिर्फ विश्वास कर लेना नहीं है, ये तो श्रद्धा और समर्पण की एक बहुत गहरी अवस्था है। मतलब ईश्वर के प्रति एक अटूट प्रेम और अपनी पूजा की वस्तु के आगे पूरा आत्मसमर्पण कर देना। और यहीं पर लेखक एक बहुत साफ फर्क बताते हैं मंत्र योग और सिर्फ ध्यान में ध्वनि का इस्तेमाल करने में। देखिए, सिर्फ किसी ध्वनि को दोहराना मंत्र योग नहीं है। मंत्र योग की नींव है किसी देवता में आस्था, एक सार्वभौमिक ऊर्जा में विश्वास। जबकि दूसरी तरफ जब हम बिना किसी आस्था के ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर सिर्फ हमारे शरीर या मन पर होता है, जैसे कि रिलैक्स महसूस करना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ये भक्ति वाला पहलू नहीं है तो पारंपरिक रूप से जिसे मंत्र योग कहते हैं, उसकी असली परिवर्तनकारी शक्ति ही खत्म हो जाती है। सच तो यह है कि भक्ति ही वो बुनियाद है जिस पर ये पूरी साधना टिकी है। अब एक और दिलचस्प बात, मंत्र कोई यूं ही बना दिया गया शब्द नहीं है। नहीं, शास्त्रों में इसका वर्णन एक पूरे शरीर की तरह किया गया है, जिसके अपने अंग होते हैं। इसे एक जीवित इकाई की तरह देखा जाता है। जी हाँ, हर मंत्र के 6 जरूरी अंग माने गए हैं, जिन्हें कहते हैं षडंग। इनमें आते हैं ऋषि, यानी वो जिन्होंने मंत्र को सबसे पहले देखा। फिर देवता, यानी उस मंत्र की दिव्य ऊर्जा। फिर आता है बीज, यानी मंत्र का मूल अक्षर। और अगर इनमें से एक भी अंग कम हो तो मंत्र अपनी पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर ऋषि को ही ले लीजिए। ऋषि वो नहीं है जिन्होंने मंत्र बनाया है, नहीं, बल्कि वो ज्ञानी है जिन्होंने सबसे पहले उस मंत्र के कंपन को महसूस किया, उसे देखा। वो तो बस एक जरिया बने उस ज्ञान के लिए। और जब कोई साधक उस ऋषि को याद करता है तो वो सीधे सीधे उस मंत्र की शक्ति से जुड़ जाता है। तो इस पूरी जानकारी को नींव बनाकर शास्त्र एक साधक के लिए बहुत ही अनुशासित रास्ते की बात करते हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में उतारने वाला अभ्यास है। और ये कोई ऐसा वैसा अभ्यास नहीं है, ये एक पूरी तरह से तय की हुई दिनचर्या है, जिसे नित्य कर्म कहते हैं। इसका मकसद है आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहना और हर पल जागरूक रहना। सुबह सूरज उगने से पहले गुरु का ध्यान करना, दिन भर हर काम को ध्यान से करना और रात को सोने से पहले आभार व्यक्त करना, ये सब इसका हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें चुनौतियां भी आती हैं। शास्त्र चेतावनी देते हैं कि जो साधक ईमानदारी से इस रास्ते पर चलेगा, उसे अपने अंदर की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मन में डर आएगा, जल्दी नतीजे पाने की बेचैनी होगी, और इन सब पर काबू पाना भी इस यात्रा का ही एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, मंत्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए उसके दोषों को दूर करने की भी एक पूरी प्रक्रिया है।
इसकी शुरुआत होती है मंत्र की भावना को अपने अंदर उतारने से, और इसमें बंधन जैसे अनुष्ठान भी हैं, जिसका मतलब है साधना के दौरान अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना। तो सवाल ये उठता है कि इतनी कठिन, इतनी अनुशासित साधना का आखिर मकसद क्या है? क्या इससे कोई सांसारिक लाभ मिलता है? नहीं, इसका असली मकसद तो कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा। इसका असली लक्ष्य है खुद का आध्यात्मिक रूपांतरण, एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना जहां जीते जी ही ज्ञान और मुक्ति मिल जाए। ये एक साधक की उस यात्रा के बारे में है जिसमें वो धीरे धीरे ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक हो जाता है। और इस बारे में शास्त्र बिल्कुल साफ कहते हैं, एक साधक जिसे मंत्रिन भी कहा जाता है, उसके लिए असली और हमेशा रहने वाला इनाम यही है कि वो जीते जी अपनी चेतना का विलय उस परम या सार्वभौमिक चेतना में कर दे। ये ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने की यात्रा है। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक ध्वनि में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समा सकती है, तो सोचिए वो एक इंसान के भीतर क्या कुछ नहीं खोल सकती। अगर ध्वनि वाकई सृष्टि की एक मौलिक शक्ति है, तो इसका सही इस्तेमाल हमारी छिपी हुई क्षमताओं को जगाने और हमारी चेतना की गहराइयों को समझने की चाबी हो सकता है।